इतना बड़ा पैसा जब राहुल गांधी कहते हैं कि भाई कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, बैंक अकाउंट हमारे बंद है, हमारे पास पैसा नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, इसमें 60 करोड़ रुपया राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे कौन खर्चा उठा रहा है और क्यों उठा रहा है? क्या कारण है कि वो राहुल गांधी की विदेश की यात्रा का खर्चा उठा रहे हैं इतना महंगा? और क्यों राहुल गांधी किसी और के स्पॉन्सर यात्रा पर विदेश यात्रा कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी की खुद के पैसों पर यात्रा नहीं कर सकते? क्या कांग्रेस उनकी यात्रा को स्पॉन्सर नहीं कर सकती? तो मुझे लगता है ये बात भी सामने आना चाहिए कि राहुल गांधी क्यों किसी और के पैसों पर विदेश यात्रा कर रहे हैं। जब ये सामने बात आएगी तो मुझे लगता है कि सच्चाई भी सामने आ जाएगी। समीर जी थोड़ा बोल लीजिएगा, लेकिन साथ में ये भी तो देखिए ना कि राहुल गांधी की पार्टी से जुड़े हुए पत्रकारों की भी तो बहुत बड़ा यात्रा हुई है, उन पर भी जो सर बड़ी खबर आ गई है। 16 राज्यों में एफआईआर का आदेश जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने यह आदेश जारी किया है। पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड में एफआईआर होगा। दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड में, हरियाणा, तेलंगाना और ओडिशा में भी अब एफआईआर की प्रक्रिया चलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो चुनाव आयोग की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि अब अन्य राज्यों में यानी कि 16 राज्यों में एफआईआर का यह आदेश जारी किया गया है। एफआईआर का टाइम फ्रेम क्या होगा, कब से लेकर कब तक होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड है, दिल्ली है, महाराष्ट्र तो बड़ा राज्य है। हमारे सहयोगी शोएब रफा इस वक्त जुड़ गए हैं। शोएब, क्या कोई समय सीमा जारी की गई है? कौन से राज्यों में कितने दिनों में एफआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी? बिल्कुल, देखिए पहले से ये तय था कि जो बचे हुए राज्य हैं उनमें एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। इसीलिए आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी कुछ देर पहले ये ऐलान कर दिया गया, बाकायदा एक प्रेस नोट भी भेजा गया कि जो बचे हुए राज्य हैं, 16 जो स्टेट बचे हुए हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो बचे हुए हैं, सब में जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। इसमें उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 20/5/2026 से ये जो प्रिपरेशन और ट्रेनिंग की जो तैयारी है वो इसी से शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो क्वालिफाइंग है डेट वो 1/7/2026, अलग अलग डेट इसमें दी गई है। और उसके अलावा उड़ीसा के अलावा उत्तराखंड में भी इसी तरह से जो 29/5/2026 यानी कुछ दिनों के बाद ही जो पूरा जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में भी अगले साल चुनाव होने हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, इसमें भी 5/6/2026 से जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की बात कही गई है। तेलंगाना, कर्नाटका, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, तमाम जो राज्य हैं इन तमाम को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि सभी राज्यों में जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। इसके अलावा 3 जो राज्य है, यूटी है, उनमें चूंकि जो जनगणना है उसका जो फेज 2 है वो पूरा होने के बाद जो ऊपरी इलाके हैं, क्योंकि वहां पर काफी बर्फ पड़ती है, इसलिए उसका जो एसआईआर का शेड्यूल है थोड़े दिनों के बाद घोषित किया जाएगा। लेकिन ये बड़ी खबर इस लिहाज से जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, चाहे वो पंजाब हो, उत्तराखंड हो और आगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले से ही हो चुका है, तो बचे हुए जो राज्य हैं 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो सूची बची थी उन सभी में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हमने बंगाल में देखा, हमने बिहार में देखा और तमाम दूसरे राज्य जहां पर चुनाव हुए उसको लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा, तमाम बातें होती रही, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया पूरी भी हुई, चुनाव भी हुए और अब नतीजे आ गए, सरकार भी वहां पर बन गई है। तो ये बड़ा कदम एसआईआर को लेकर पहले ही इलेक्शन कमीशन ने कहा था। अब देखिए जिन प्रमुख राज्यों में अब अगले चुनाव होने जा रहे हैं, जिन 16 राज्यों के अभी आपने बात की, उसमें उत्तर प्रदेश जहां पर पहले ये प्रक्रिया हो चुकी है, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों में अभी चुनाव होने हैं और यहाँ पर भी जी तो यहाँ पर भी एफआईआर की प्रक्रिया जो है अब वो शुरू हो जाएगी। बात इनमें से एक राज्य पंजाब की कर लेते हैं। अमिताभ जी, पंजाब में भी चुनाव एकदम सामने है, तैयारी वहां पर भी हो रही है। अब चुनाव आयोग की तैयारी, पंजाब की बारी है। हाँ बिल्कुल, अब पंजाब की बारी है। पूरा जो अब देख रहे थे सेंट्रल एनफोर्समेंट जितने भी होंगे अब वो पंजाब की तरफ रुख करेंगे। और पंजाब में तो हालांकि उतनी समस्या नहीं है, बॉर्डरिंग स्टेट रहते हुए भी, जितनी भी बंगाल में थी, बंगाल में बताया जाता था या असम में या नॉर्थ ईस्ट में है, तो पंजाब मुझे लग रहा है उतना कॉन्फ्लिक्चुअल नहीं रहेगा पॉलिटिकली। लेकिन एक बात तो है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो थी उससे जो उपजे विवाद थे खासकर, उसको अभी तक एड्रेस किया नहीं गया। अभी तक 27 लाख लोग डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं बंगाल में। अगर ये प्रक्रिया पंजाब में भी इसी तरह होती है कि कुछ लोग डिसएनफ्रेंचाइज रहें,
तो ये गलत होगा। कोई भी एक एलिजिबल वोटर को वोटिंग प्रोसेस से अलग रखना मुझे लगता है संविधान की एक अवहेलना है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है उसका भी वायलेशन है। इस बात को भी ध्यान रखना होगा, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है मुझे लगता है बीच बीच में होती रहनी चाहिए थी, लेकिन इसको डॉक्यूमेंट से वेरीफाइबल कराना ये कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और बंगाल में भी इसी का विरोध हुआ था, असम में भी इसी का विरोध हुआ था, बिहार में भी इसी का, असम में तो नहीं हुआ था, सॉरी, बिहार और बंगाल में खास करके इसी का विरोध हुआ था। अगर ऐसी प्रक्रिया यहां भी रही तो कई बार हमारे यहाँ अशिक्षा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप पुराने जमाने में तो लोग को अपना जन्मदिन याद नहीं होता था, तो ऐसे में इन चीजों को भी एक ध्यान में रख के करना होगा। लेकिन पंजाब चूंकि एक टेस्ट केस, बंगाल एक रहा है, पंजाब में उसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी।